अब आपने टेस्ट दे दिया, अब हम लोग राइट इवैल्यूएशन के लिए बात करेंगे कि कैसे आपको राइट अप्रोच होनी चाहिए राइट इवैल्यूएशन के लिए। आप टेस्ट दे देते हैं, आप अपनी गलती भी ढूंढ लेते हैं, पर आप ये नहीं समझ पाते कि अब आगे क्या करना है। तो मैं उसी पे बात करूंगा, राइट इवैल्यूएशन कैसे करना है। यहाँ पर एक कंसेप्ट लाएंगे कि मिस्टेक बुक का। मिस्टेक बुक क्या है? आपको जितने भी क्वेश्चन आपके फिजिक्स में या फिर ओवरऑल आपके टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपको इसमें नोट करना है। पर उससे पहले, नोट करने से पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे मान लीजिए आपकी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, आपका मान लेते हैं आपका मोमेंटम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है, मोमेंटम के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी नोट्स खोलेंगे, नोट्स में आप पूरा वापस से एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है, लेट से मोमेंटम अगर गलत हुआ है, तो उसमें आप एक चीज़ ये नोटिस करिएगा कि अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो समय के साथ ठीक करी जा सकती है। अगर आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है तो आपको ये वाली अप्रोच देखनी है। अगर आपके नोट्स, मान लेते हैं नोट्स, सबसे पहले आप नोट्स खोलेंगे अगर आपका मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर आप नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे कि नोट्स के बाद आपको फिर से वापस से उसके 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 10 to 20 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं टारगेट बैच, क्योंकि मैंने परचेज कर रखा था, तो उसमें मैं जाता था डीपीपी जनरेट करता था और अटेम्प्ट करता था उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ये मेरा अप्रोच था फिजिक्स के लिए। अब अगर आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन मिस्टेक बुक में उस मिस्टेक को नोट करनी है। उसके अलोंग अगर छोटे कंसाइज वे में अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं उस मिस्टेक बुक में ही तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, मिस्टेक बुक आपको मेंटेन करके रखनी है। इसमें आप केमिस्ट्री के लिए भी वही सेम अप्रोच अपनाएंगे और सेम फॉर बायोलॉजी टू। बायोलॉजी के लिए मैं क्या करता था कि मैंने मिस्टेक बुक में ना लिखकर मैं जो एनसीईआरटी में स्पेस दी हुई है उसी में इम्पॉर्टेंट डेटा नोट कर लेता था, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए या फिर कोई बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है तो मैं उसका छोटा सा कंसेप्ट वहीं एनसीईआरटी में ही लिख लेता था। ये आपका राइट इवैल्यूएशन का मेथड है। इसमें आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास टारगेट बैच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए 10-20 क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से उठाइए, टॉपिक वाइज उसको टिक करिए और बैठिए और लगाइए। मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी 10-20 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसको लगाइए। आपके पास खुद की किसी भी बैच की डीपीपी हो सकती है या मॉड्यूल हो सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको तब भी मॉड्यूल्स फिजिक्स वाला के मिल जाएंगे, आप जानते हैं कहाँ से। Let's move to another question. What is the one thing that you are doing differently from others? इसका मैंने छोटा सा आंसर पहले भी दे दिया था। ये एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने आप को अलग करने के लिए दूसरों से, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो आपको एक चीज़ हमेशा दिमाग में अपने रखनी पड़ेगी कि आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं। वेदर यू आर सॉल्विंग मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन या फिर आप देर रात तक ज़्यादा पढ़ रहे हैं, यह आपको चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी। मैं अपना आंसर देता हूँ इसका कि मैं क्या डिफरेंट कर रहा था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी तो मेरे पास ये वाला फ़ोन है, इससे पहले मेरे पास सैमसंग का छोटा वाला, ये मेरा सैक्रिफाइस था, ये मेरे खुद के लिए सैक्रिफाइस था। मैंने स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता था, मैं अपने भाई का स्मार्टफोन यूज़ कर रहा था और सैमसंग का जो कीपैड वाला फ़ोन आता है वो यूज़ कर रहा था, उसको यूज़ करता था। दूसरा डिफरेंट
मैं इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला चीज़ डिफरेंट ये है कि देयर इज़ नो सोशल मीडिया। मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव नहीं था, हालांकि मेरा अकाउंट है, पर वो उस टाइम एक्टिव नहीं था जितना भी टाइम प्रिपरेशन का था, ड्यूरेशन का, उस टाइम मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। और आपको यहाँ पर जो आपका बेसिक डिस्ट्रैक्शन होता है कि यूट्यूब खुल गया, नहीं, वो सब मेरे केस में था ही नहीं, क्योंकि मैं इस फ़ोन में, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर आपको अगर जीतना है ये रेस तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, आप याद रखिए, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं क्या अलग कर रहा था कि मैंने आपको जो बताया था 2 टेस्ट इन अ डे, कई बार ये 2 से लास्ट 1 महीने में ये 3 भी हो गया था। दूसरा, मैंने बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाई थी। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी, मैंने बायोलॉजी के लिए अपनाया था। मैं अपने शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी की आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। बायोलॉजी के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ये मेरा तीसरा डिफरेंट पॉइंट हो गया। और अगर आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, मैं कोशिश ये करता था कि मैं नंबर ऑफ आवर्स, देखिए नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करता था कि आज, या फिर नंबर ऑफ आवर्स या इन अ डे, या फिर वीक में मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। इससे मुझे क्या मिलता था, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता था कि मैंने एक वीक में, लेट्स से अगर मैं 14 आवर्स पढ़ रहा हूँ तो 14 या 15 आवर्स पढ़ रहा हूँ तो 15 7 ज़ा 105 आवर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, इन अ डे या वीक। तो एक मेरे लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता था कि हाँ भाई मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, अगर मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर रखी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा कोई मूवीज़ वूवीज़ नहीं था, मूवीज़ तो बिल्कुल ही नहीं देखा, ये हो गया। और बेसिक चीज़ है कि मेरे जो फ्रेंड ग्रुप था बहुत लिमिटेड था, मेरे एक ही दोस्त का मेरे पास कॉल ही आता था, तो फ्रेंड्स से ज़्यादा बातें, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, फ्रेंड्स तभी तक ठीक है जब तक आपके गोल्स के बीच में नहीं आ रहे हैं, समझिए। और आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा आप सैक्रिफाइस करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कई बार, क्योंकि जब मेरा 2023 में मेरा 609 मार्क्स आया था, मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में हद से ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, पर मेरा अटेम्प्ट 609 ही रहा। तो मुझे भी लगा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, पर मेरा मार्क्स नहीं आया। और 2024 में मेरे 670 मार्क्स आ गए। तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, आपका पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, जैसे कि सारे टीचर्स बोलते हैं, और बहुत ही एग्जैक्ट और ट्रू लाइन है। तो ये रहे मेरे डिस्ट्रैक्शंस, और मेरे जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो गए, या फिर मेरे जितने भी सेक्रीफाइसेस जो आपके पर्टिकुलर हो सकते हैं, आप भी चाहे तो ऐसे ऐसे आपके जो सेक्रीफाइस, या फिर इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी हैं, जैसे कि मेरा मूवीज़ वाला पॉइंट हो गया, आपके ये टेस्ट सीरीज़ वाला। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि 2-2 टेस्ट लिखना, क्योंकि आपका दिमाग दूसरे टेस्ट में चलना बंद हो जाता है। और नंबर ऑफ़ आवर्स, ये तो मैं मेक श्योर करता था कि 100+ रहे। आपके शुरुआत में 100+ आवर्स नहीं जाएंगे जब आप शुरू में पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई शुरू करना शुरू करेंगे। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ेगा और बनेगा। हाउ टू बिकम कंसिस्टेंट। हाँ, अब आपको एक चीज़ ये याद रखनी पड़ेगी कि सारी गलती यहीं पर होती है कि कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रहे हैं। पढ़ाई शुरू कर दी थी, एक हफ्ते खूब अच्छे से पढ़ा, दूसरे हफ्ते कुछ पढ़ा ही नहीं, या एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, दूसरे दिन कुछ पढ़ा ही नहीं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं बीट करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, उसने अपनी पढ़ाई जस्ट अभी शुरू करी है,
मतलब अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही शुरू करी है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उसको कि बैठ ही नहीं पा रहे, लॉन्ग सिटिंग आवर्स नहीं हो पा रहे हैं, और बेसिकली यही दिक्कत है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे। तो मैं इस चीज़ से टैकल करने के लिए मैं क्या यूज़ करता था, मैं अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ करता था। अलार्म क्लॉक मेथड यूज़ करता था। अलार्म क्लॉक मेथड में क्या है कि इसमें आपको सिंपल बेसिक चीज़ है कि मान लीजिए मैंने आज डिसाइड किया, अभी मैं पढ़ाई जस्ट शुरू किया हूँ, तो मुझे 10 आवर 15 आवर या 16 आवर ये सब टच नहीं करना है। मुझे अपनी एक स्ट्रैटेजी और एक सिंपल चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे आज से पढ़ना चालू करना है और मैं धीरे धीरे नंबर ऑफ़ आवर्स को बढ़ाऊँगा। तो इसमें इसके लिए क्या था कि सबसे पहली चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि डे 1 पे आपको ये डिसाइड करना है कि आज मैं कितने घंटे, मान लेते हैं कि आज हम लोग 5 आवर्स से शुरू करेंगे डे 1 में पढ़ाई। तो अब डे 1 में मैं क्या करता था कि मान लेते हैं कि सबसे पहला छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने डिसाइड कर लिया कि नंबर ऑफ़ आवर्स कितने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अब अपने पूरे दिन में आपका स्लॉट पढ़ाई वाला डिसाइड करेंगे। मान लेते हैं एक स्लॉट ये रहा, दूसरा स्लॉट ये रहा, तीसरा स्लॉट ये रहा, चौथा स्लॉट ये रहा और पांचवा स्लॉट ये रहा। अब मान लेते हैं ये स्लॉट आपका 9 से 10 के बीच में है, ये दूसरा वाला स्लॉट आपका 12 से 1 के बीच में है, तीसरा वाला स्लॉट आपका रहा मान लेते हैं 3 से 4 के बीच में है, फिर ये चौथा वाला स्लॉट 4 से आप 5, लेट सपोज आपको डायरेक्ट पढ़ने, आप 2 घंटा लगातार पढ़ लिए, और ये लास्ट वाला स्लॉट आप कभी भी मान लीजिए 9 से 10 के बीच में मान। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है उसमें आपके ब्रेन को इनफ रेस्ट दिया, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, आपके साथ कोऑपरेट करेगा एक तरीके से। और आपने क्या किया, एक इनफ ब्रेक के साथ अपना 5 आवर का टारगेट भी कंप्लीट कर लिया। इसमें आप अपने जो भी डिवाइस है आपके पास उसका यूज़ कर सकते हैं कि 9 से 10 में बस 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा। या आप अपने दिमाग को लगातार मैसेज दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 9 से 10 से एक सेटिंग मारेंगे, फिर 12 से एक सेटिंग मारेंगे, 3 से 4 मारेंगे, 4 से 5 मारेंगे। इससे आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आप लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ भी पाएंगे, प्लस आप थकेंगे भी नहीं। तो अब जैसे डे 2 में चलते, डे 2 में मैं क्या करूँगा कि ये फिर 5 आवर ही रहेगा, डे 3 में भी यही रहेगा। आपको एक बार में ही नहीं पूरा बढ़ाना है। अब 4th डे में क्या करूँगा कि लेट सपोज आज मैं 6 आवर्स की पढ़ूँगा, तो अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर एक जगह 3 से 4, 4 से 5, और ये जो 9 से 10, 5 से जो 9 के बीच में जो टाइम है उसमें एक स्लॉट अपना छोटा सा बढ़ा देंगे, तो आपका ये 6 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक मेथड और बताता हूँ, उसमें क्या करता था मैं, जैसे मान लेते एक आवर मुझे अगर पढ़ाई करनी है तो मैं उस एक आवर में 45 मिनट्स या लेट सपोज 50 मिनट्स मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा और 10 मिनट का मैं अपने आप को ब्रेक दूंगा। ये कब ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है, जब आपने पढ़ाई अभी हाल ही फ़िलहाल में शुरू करी है। ये चीज़ है आपका अलार्म क्लॉक मेथड का बेसिक। आपको अपने हिसाब से चीज़ें यूटिलाइज़ करनी है, यूज़ करनी है। ऐसे कि वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग, तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको ये नीट 25 में सिलेक्शन क्यों चाहिए, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है। और एक चीज़ आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आपको दूसरों से अगर अलग करना है तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अदर देन बीइंग योर थर्स्टी फॉर योर ओन गोल्स। एकदम आप समझ लीजिए कि सिर्फ आपका एक ही टारगेट है और उसको अचीव करना है, और आप कर लेंगे, ठीक है। और आपको कुछ नहीं सोचना है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ना ना। आपको कॉन्फिडेंस देखिए तभी आएगा जब आपके टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बाहर से कोई कॉन्फिडेंस दे नहीं सकता, क्योंकि आपको सेल्फ बिलीव ही नहीं होगा। जब तक कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तब तक ये सिलेक्शन कभी भी आपके पास नहीं आएगा। मैंने सिंपल एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, बस। उसके अलावा मैंने ना
इधर सोचा ना उधर सोचा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता गया जो मुझे काम दिया गया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और मैं, आप विश्वास मानिए कि मैं हर एक दिन अपना सोचता था, ये एक क्वेश्चन मैं अपने आप से लास्ट में सोते वक्त ज़रूर पूछता था कि वॉज दिस माई बेस्ट डे, वॉज दिस माई बेस्ट डे। तो आपको ये ज़रूर आप पूछिए अपने आप से ये सवाल कि आपका ये क्या बहुत ही बेस्ट था, क्या आप इससे भी बेहतर कर सकते थे। तो आप अगले दिन के लिए ये मोटिवेटेड फील करेंगे कि नहीं भाई, कल अच्छा नहीं किया था, आज अपना बेहतरीन देंगे और बेस्ट परफॉर्म करेंगे। आज का दिन, हर एक दिन आपका बेस्ट होना चाहिए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ्स बाकी है और बहुत ही मोर देन इनफ है आपके पास। इस पर पैनिक या फिर आपको कोई घबराहट ये सब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, आपको पता है आपको कैसे करना है, बस लग जाइए। आप इधर उधर वीडियोस ये वो नहीं, आप एक वीडियो किसी का भी पकड़िए, उसको फॉलो करिए। जैसे मैं अपने टाइम पे मैं बताता हूँ मैं किसको फॉलो करता था। मैं यहाँ पर डॉक्टर अनुज पटेल सर को फॉलो करता था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किसको फॉलो करता था। मैं डॉक्टर अनुज सर को फॉलो करता था, डॉक्टर अनुज पटेल सर को, और एक और थे डॉक्टर आदित्य। इन दोनों के अलावा मैंने किसी और की स्ट्रैटेजी या फिर किसी और के वीडियोस नहीं देखे। और अपार्ट फ्रॉम माय टीचर्स, मैं अपने टीचर्स की स्ट्रैटेजी को भी देखता था कि उनको जो बता रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से फॉलो करता था। मुझे इन दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत ही पसंद थी, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये इंस्पायर भी करते थे, तो बहुत अच्छा था। आप भी इनको अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनके वीडियोस अवेलेबल है। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी लैक ऑफ मोटिवेशन फील हो या फिर आप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं आपको समझ में नहीं आ रहा, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं या बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको गुड मूवीज़ की लिस्ट दे देता हूँ जो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने आप को मोटिवेटेड फील करने के लिए ये ज़रूर करता था कि अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं कुछ ना कुछ मूवीज़ ज़रूर देखता था। अगर आपको लो फील हो रहा है, लास्ट वाले अटेम्प्ट में मैंने लास्ट 4 महीने में तो ये सब चीज़ नहीं की, पर आप चाहे तो कर सकते हैं। क्रीड हो गई, ये हॉलीवुड की मूवी है। रॉकी का पार्ट 1, इसमें बहुत अच्छे सॉन्ग्स भी हैं, तो अगर आप चाहे तो सॉन्ग्स, ठीक है। लक्ष्य हो गई, ये सब आप मूवीज़ देख सकते हैं, फील गुड मूवीज़ हैं। ZNMD हो गई, ये सब फील गुड मूवीज़ हैं, ये सब आप मूवीज़ देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ मैं करूँगा कि यहाँ पर अपने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो आप को अगर शॉर्ट नोट्स या फिर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगा तो मुझको कमेंट करिए, मैं वहाँ पर अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।